होती हैं, देवेच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा। 3 प्रकार की इच्छा। तो देव इच्छा से महाराज जी की कुटिया में आग लग गई और आग लगी तो गांव के दौड़े, बोले महाराज जी की कुटिया जल रही है, चलो सामान निकाल लें। तो जैसे गांव के युवा लोग पहुंचे तो महाराज जी का सामान निकालने लगे। उतने में महाराज जी आ गए और महाराज जी ने दृष्टि डाली, आज घर जल रहा है महाराज जी का, ध्यान देना भक्तजन, घर चल रहा है लेकिन महाराज जी की दृष्टि पे आप ध्यान दें। महाराज जी कहते हैं कि दोष देश में नहीं किसी से, बोली पापक रही है भौन और दीनहीन की कुटिया का जलने का कारण कौन। हमारी घास की कुटिया किसी को ईर्षा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुटिया में आग लगी कैसी। तो दूसरी दृष्टि मारी, बोले अग्नि रूप में नारायण ही आज कृपा कर आए। बोले अग्नि के रूप में आज परमपिता परमात्मा मेरे घर में आ गया और नाचने लगे, धुन बोलने लगे, श्रीमन नारायण नारायण। बोले भगवान के स्वागत के लिए वस्तु फेंक रहे। तो जैसे ही फेंकने लगे तो गांव के बोले बाबा पागल हो गया। एक बात नोट कर लेना कि संसार के लोग कहने लगेंगे कि पागल हो गया, मानो भगवान की कृपा नजदीक आ गई। और बोले चले गए नाराज होके। तो किसी सज्जन ने पूछा, बोले महाराज जी आप नाच रहे हो, धुन बोल रहे हो, आपका घर जल गया, कहाँ रहोगे, आपको चिंता नहीं है? तो बोले चिंता करे बलाए हमारी, ओ चिंता करे बलाए हमारी इस मोह माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी दे देगा, सिर ढकने को छत दे देगा, खबर हमारी ले लेगा, सिर ढकने को ले लेगा। भजन करे निश्चिंत हो चिंता, भजन करे निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की बलिहारी। गांव के सभी चले गए। माँ फूस का महीना था, महाराज धुन बोलते हुए लेट गए। अब आप विचार करें, किसी का बहुत बालक जब ठंड के सीजन में किसी मैदान में लेटा हो तो कष्ट किसको होगा? गांव वाले को नहीं होगा, उसके पिता को कष्ट होगा। तो आज संत मैदान में पड़ा है तो संत का पिता कौन है? बोले राम संत के पिता हैं, ओ संत राम के पूत। ओ संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। कर्मट ले किसकी भरी, बोले व्यापी तन में शीत। ओ कांप गए प्रभु द्वारकाधीश भये वे भी। द्वारकाधीश चौक पड़े, चौक पड़ी रनबास को बिलास हास, दास को शरीर परोसीत सो बचाने। भगवान द्वारकाधीश चौक पड़े, बोले हमारा दास आज ठंडन मर रहा है, इसकी कुटिया का निर्माण करना है। रुक्मणी ने निवेदन किया, प्रभु रात के 12 बज रहे हैं, इतने समय आप कहां जा रहे हो? बोले हमें उसकी कुटिया का निर्माण करना है।
रुक्मिणी निवेदन करने लगी कि रात के 12 बजे नहीं, हम सवेरे एक गाड़ी में उसकी कुटिया का सामान लदवा के सवेरे भिजवा देंगे। भगवान कहने लगे गाड़ी बैल खच्चर को खोजूं कहां, और छनिया और छप्पर ले गरुड़ पे लदावले, सवेरे हम किसको तलाशेंगे, हम तो अभी जा रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी रोने लगी और निवेदन करने लगी है रात के 12 बजे हमारे महल को छोड़ करके मत जाओ। तो भगवान के नेत्रों में आंसू गिर पड़े और रुक्मिणी के चरण पकड़ के बोले क्षमा करो रुक्मिणी, बोले क्षमा करो रुक्मिणी, आज छोड़ के तुम्हारो धाम, और भक्त नाम देव जू की छनिया मोए छाने, भक्त नाम देव जू की छनिया मोए छाने। जब इतना निवेदन देखा भगवान के नेत्रों में आंसी, तो रुक्मिणी कहने लगी ऐसी बात है प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो रुक्मिणी जी गरुड़ जी भगवान कृष्ण रामदेव जी के यहाँ आ गए। कुटिया का निर्माण होने लगा। संत लिख रहा है नट पर नंद किशोर कांस कुटिया पर छावे, रुक्मिणी रस्सी लिए बांधत धावे, जो ही वस्तु मांगत स्वागत सो गरुड़ कहावे, उपसंभर की रची कुटिया कैसे कवि गावे। कवि की लेखनी रुक गई। बोले जिस कुटिया का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया हो, साक्षात लक्ष्मी जी जिसका पद लगा रही हो, उस कुटिया का हमने वर्णन नहीं कर सकते। तो नवा देव तही रात में वो नाम जपत प्रभु को जागे, कुटिया भीतर प्रात में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे सवेरे जगे तो कुटिया के अंदर तो धन बोलने लगे श्रीमन नारायण नारायण। इसका नाम है भक्ति। ये भक्ति नहीं है। एक सज्जन बोले महाराज हम आज काम बन जाए तो हनुमान जी पे हम 5 रुपया को प्रसाद चढ़ाएं, और उनको काम बन गया तो 5 सिक्का हनुमान जी पे पहुंची लेके। अब बोले हम चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो उनने एक रेखा खींची। रेखा बोले जो रेखा के बालक चले जाए हनुमान जी के रेखा के जालक रहे जो हमारे। अब देखो फेंकने खुदाई, अब चालाकी देखो तुम आदमी की। जिसने बनाया है हम उसी को बनाने चले। जिस भगवान ने सृष्टि को बनाया हम उसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान सुन नहीं रहे। भगवान क्यों सुने? तो फेंकने का तरीका एक आध पैसा वहां गया यहीं रहा, दूसरा ओज कर लो खड़ो तो वहीं बगल में। बोले अरे मूर्ख, भगवान की अपने बीच में रेखा। भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है। भगवान तो ऊपर रहता है और हम पूरे पैसा ऊपर फेंकते हैं। वो ऊपर रह जाते, राम जी के नीचे आ जाते हमारे। अब ये है भक्ति। ये भक्ति नहीं, घर में लेकर की भजन कर सकते हो। हमारे संचालक जी का थोड़ा आज जो था विषय, बोले महाराज थोड़ा भरत की वो ले चलना। तो नहीं, भरत की तो वो कथा ऐसी अकथनी है जो वशिष्ठ जैसे